जी तो दोस्तों ग्रुप टू की पोजीशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इसमें पाकिस्तान की पोजीशन तो सेमीफाइनल के लिए कंफर्म है, बट जो बाकी तीन टीमें हैं वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रही हैं, जिसमें इंडिया, न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान है। और इंडिया मुझे बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में अब नज़र आ रहा है, क्योंकि आज बहुत ज़बरदस्त मैच उन्होंने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जीता। तो सबसे पहले तो तमाम इंडियन टीम और इंडियन नेशन को मुबारकबाद, बिकॉज दे प्लेड रियली वेल टुडे। और आज उनके लिए स्पेशल डे भी था, बिकॉज विराट कोहली की आज बर्थडे भी थी, तो उनको भी बर्थडे की बेस्ट विशेस हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। उनके लिए ये बर्थडे और भी ज़्यादा स्पेशल हुआ, बिकॉज आज इंडिया ने ये मैच जीता है। और आई थिंक एथिक्स हमें बताती हैं, हमारी तरबियत हमें बताती है कि अगर कोई ऑपोजिट नेशन भी है, आपके नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं, अगर आपके साथ उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं भी हैं, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो उसको मस्ट अप्रिशिएट करना बनता है। तो इंडियन टीम ने आज बहुत क्लिनिकली फिनिश किया है गेम को राइट फ्रॉम द स्टार्ट। वो बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में नज़र आया, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे एक जेन्युइन टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है वो एक कमज़ोर हरीफ के सामने, कमज़ोर टीम के सामने जिस तरह का परफॉर्म करती है, वो क्लिनिकल फिनिश जो है वो आज इंडिया ने दिया है। और ये पोजीशन जो है इंडिया की इस वक्त, वो न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन भी है, बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख के आए हुए हैं कि हम ज़रूर सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। बट मुझे अब न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान दोनों ही सेमीफाइनल में पहुंचते हुए बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल ये जो न्यूजीलैंड की टीम है वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ना दे दे, या फिर अफ़गानिस्तान की जो टीम है वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ना दे दे। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आती हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने आज बहुत अच्छा खेला ज़रूर है आज के पहले मैच में, बट वो मुझे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज अफ़गानिस्तान जो है वो मुजीबुर रहमान को ज़रूर शामिल करेगा उस फाइनल मैच के लिए, क्योंकि वो डू एंड डाई है, वो एक एक तरह का एक फ़ाइनल ही है न्यूजीलैंड के लिए भी और अफ़गानिस्तान के लिए भी। बट मुझे वो दोनों टीमें ही अब सेमीफाइनल से बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं। इंडियन टीम जो है वो फाइनल में जाती हुई नज़र आ रही है। आज के मैच पे अगर हम थोड़ा सा कमेंट करें तो आज बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की इंडियन टीम ने, और बुमराह ने, शामी ने जिस तरह से बॉलिंग की, फिर रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से आके बिल्कुल क्रश कर दिया स्कॉटलैंड की जो बैटिंग है। और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट जो मैं हुआ वो जॉर्ज मंजे से हुआ कि उन्होंने बहुत अच्छा भी स्टार्ट लिया था, बट वो उसको कैपिटलाइज ना कर सके। और फिर जो क्रॉस हैं और गोइट्सर हैं, उन्होंने उस तरह से परफॉर्म बिल्कुल नहीं किया। इस तरह माइकल लेस के बहुत बुरा आज उनकी जो परफॉर्मेंस थी, बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे डरे हुए हैं, बिल्कुल एक प्रेशर लिया हुआ है, जबकि उनको पता था वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं। तो आज थोड़ा सा बढ़कर अपने स्किन से बाहर आकर उनको थोड़ा सा परफॉर्म करना चाहिए था बिल्कुल। बट वो बिल्कुल भी मैच में फ्रॉम द फर्स्ट बॉल टू द लास्ट बॉल कहीं पर भी स्कॉटलैंड की टीम जो है वो नज़र आई नहीं है कि जैसे वो किसी भी टीम को, इंडिया की टीम हो या कोई और भी टीम हो, बट वो किसी भी जगह पर यहाँ पर नज़र ऐसे नहीं आए कि वो किसी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल में कोई भी टीम आगे नहीं जा सकती है। और स्पेशली मैं एक और भी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ कि अभी तक हमें इस वर्ल्ड कप में ना कोई क्रंचिंग मैच नज़र आया नहीं है। शायद ये आगे आने वाले मैचेस जो हैं, सेमीफाइनल्स हैं और अभी फाइनल है, वो शायद थोड़ा सा क्रंच नज़र आए। बट ओवरऑल अब तक जो कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस थे वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का नज़र आया। बट उसके अलावा तमाम जितने भी मैचेस थे वो वन साइडेड मैचेस हुए हैं। तो ये भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड एस्पेक्ट है किसी भी वर्ल्ड कप के हवाले से, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया देख रही होती है, अरबों लोग पूरी दुनिया से देख रहे हैं, और कोई भी मैच क्लोज फिनिश ना होना और एक अच्छा मैच लोगों को ना देख पाना, वो शायद इसलिए भी है कि हमने चार कमज़ोर टीमें इस वर्ल्ड कप में शामिल की हुई हैं। आईसीसी को ये भी शायद देखना चाहिए कि इतनी कमज़ोर टीमें ना हों, यही 8 टेस्ट प्लेइंग जो नेशंस हैं या 10 मैक्सिमम हों, उनके जैसे 2019 के वर्ल्ड कप में मैचेस हुए, शायद यही फॉर्मेट हमें दोबारा लेके आना चाहिए, ताकि कुछ क्लोज मैचेस हों, अच्छे मैचेस हों, जैसे इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से मैच हो, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से मैच हो, इंग्लैंड से मैच हो ग्रुप स्टेजेस में। तो हमें सेमीफाइनल तक इंतज़ार ना करना पड़े अच्छे मैचेस का। ये जो बोरिंग मैचेस हैं इस तरह के, जिनसे हमें कुछ हासिल वसूल नहीं आएंगे ये इस तरह के मैच देख के, तो शायद इस तरफ आईसीसी को देखना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। आज के मैच के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह कीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।